नमस्कार दोस्तों। कर्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका मूल अर्थ है कार्य, परंतु कर्मा शब्द अपने आप में रहस्यों से ओतप्रोत है। कर्मा के सिद्धांतों को सदियों से गंभीरता से लिया गया है। जो भी कार्य आप किसी उद्देश्य से करते हैं वो कर्मा कहलाता है। कर्म अच्छा या बुरा दोनों ही हो सकता है। आपके कर्म के अनुसार कर्मा अपना स्वभाव दिखाता है। कर्मा आपको जीवन का महत्व समझाता है और इसका सही तरीके से अनुसरण करने से कर्मा आपकी चेतना और आत्मा को उसके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में मदद भी करता है। कर्मा आपको सत्य की राह पर लेकर आता है। न्यूटन के एक नियम के अनुसार हमारे हर एक्शन के विपरीत एक रिएक्शन होती है। जब भी हम सोचते या बोलते हैं तब एक फोर्स बनता है जो हमारे एक्शन के अनुसार काम करता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मा से भाग नहीं सकता, लेकिन क्या आप जानते हैं हम परेशान कब होते हैं? जब हम लॉज ऑफ कर्मा को इग्नोर करना शुरू करते हैं। इसीलिए जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपका यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा को समझना बेहद ज़रूरी है। कर्म हमें खुद से जोड़े रखता है। हम जो भी एनर्जी इस यूनिवर्स में भेजते हैं वही हमें घूम फिर कर वापस मिलती है। जब तक हम अपने कर्मा के प्रति अवेयर रहते हैं, हमें मालूम होता है कि जो हम आज कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है। आप ये कहावत तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जो बोया है सो तो काटना ही पड़ेगा। ये कर्मा का सीधा और सबसे लोकप्रिय नियम है। इस भौतिक जगत में हर प्राणी कर्म और मृत्यु के बंधन से बंधा है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उससे एक खास तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा या तो सकारात्मक होती है या फिर नकारात्मक हो सकती है। और यही ऊर्जा दिव्य एवं अलौकिक ब्रह्मांड को आपके बारे में बताती है। इसके उपरांत ये ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को खोलता है और उसकी भाषा को समझता है, ठीक उसी तरह जैसे आप किताबों की भाषा समझते हैं। अंततः आपने जिस भी भावना से उस ऊर्जा को उत्पन्न किया होगा, ये ब्रह्मांड उसके अनुरूप आपको फल देगा। कर्मा का कानून जितना दयालु हो सकता है उससे कहीं ज्यादा क्रूर भी बन सकता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपना जीवन एक सिद्धांत पर जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये सिद्धांत छोटा या बड़ा हो ये महत्व नहीं रखता। सिद्धांत तो सिद्धांत होता है, बस उसका पालन करना जरूरी है। काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और आलस्य को दूर करना आपके सिद्धांत में जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं विकारों से ही जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। इन्हीं विकारों से कर्मा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और समय समय पर जीवन में नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से 3 प्रधान कर्म है। पहला, प्रारब्ध कर्म, वो कर्म जो हम लाइफ टाइम करते आ रहे हैं, हमारी नियति जो कर्म निर्धारित करती है। दूसरा, संचित कर्म, हमारी पिछली जिंदगी और बीते कल तक हमारे एक्शन से जो भी कर्म हमने कमाया है। और तीसरा, आगामी कर्म, हमारे आज के कर्म ये निर्धारित करते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरह के कर्म का सामना करना होगा। जब हम ऐसे कर्म करते हैं जिनसे दुनिया में कुछ अच्छा होता है, वे अच्छे कर्म में आते हैं। हम आज अच्छा कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी हमारे कर्म अच्छे रहने वाले हैं। यही 3 कर्म को 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में बांट दिया गया है, जिससे इसे समझने में आसानी होती है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इन्हीं लॉज ऑफ कर्मा के बारे में जो हमेशा से इस यूनिवर्स में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और यदि आप इन लॉज ऑफ कर्मा के बारे में जानते हैं तो आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं और बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। क्योंकि यदि आपसे कोई गलती हो रही है तो आपको पता होगा कि ये गलती है, तो इसका परिणाम आपको ये मिलने वाला है। और यदि आप इन गलतियों को ना करें तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें और सारे लॉज को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें। इन नियम और सिद्धांत के जरिए हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि जो भी हमारे कर्म है वो हमें, दूसरों को और इस यूनिवर्स को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप इसे समझते हैं तो आपको एक पथ मिलता है, समझ मिलती है कि आपके द्वारा किया गया कर्म सही है या गलत। यही एक चीज़ आपको दूसरों से अलग करती है। फर्स्ट लॉ, द ग्रेट लॉ। द ग्रेट लॉ को लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है जब वे विचार करते हैं कि वास्तव में कर्म क्या है। ये नियम दर्शाता है कि आप जो भी विचार और ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं वो किस तरह वापस मिल रही है, वो अच्छी है या बुरी है। ये समझ हमें द ग्रेट लॉ के जरिए मिलती है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में सबसे प्रधान नियम हमें हमारे कर्म के प्रति सचेत रखता है। ये नियम दर्शाता है कि हम जिस तरह के विचार और ऊर्जा को दूसरों तक भेजेंगे वही हमें वापस मिलने वाली है। अगर आज हम प्यार और दया की भावना दूसरों तक भेजते हैं, वैसी ही हमें आगे चलकर मिलने वाली है। इस नियम को समझने के बाद हम अपने कर्म को सही या गलत की पहचान कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं, जो आगे चलकर हमारे एक्शन में सुधार करता है। सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ क्रिएशन। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक, द लॉ ऑफ क्रिएशन, हमें ये समझने में हेल्प करता है कि वास्तव में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। आप लाइफ में किसी चमत्कार के होने की उम्मीद लगाकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपको वो परिस्थिति पैदा करनी होगी जो आपके लिए चमत्कार की स्थिति पैदा कर दे। सफल लोग हमेशा टैलेंट्स, गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें परिस्थिति हमेशा उनके अनुसार नहीं मिलती। वे हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो उनके लिए ऐसी परिस्थिति पैदा करती है, हालात पैदा करती है, जो आगे चलकर उनके लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करती है। आप जिस तरह का भविष्य खुद के लिए चाहते हैं, अपने आज को उसी के अनुसार बनाना शुरू कर दें। धीरे धीरे ये आपके भविष्य का निर्माण करना शुरू कर देती है। थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। लाइफ में कुछ अलग करना है तो सबसे पहले जो आप आज हैं उसे एक्सेप्ट करना सीख ले। जब तक आप अपने वर्तमान की स्थिति को स्वीकार नहीं कर लेते, आप कुछ भी नया बदलाव नहीं ला सकते। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक मानवता का नियम है। आप स्ट्रॉन्ग, काइंड, जेनरस एंड वेरी हम्बल बनना चाहते हैं। ठीक है, हमें ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज आप किस स्थिति में हैं? वास्तव में जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि आप वर्तमान में किस स्थिति पर हैं, तब तक आप खुद को नहीं बदल सकते। खुद को बदलने के लिए सबसे पहले आपको वर्तमान की स्थिति के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। ये तभी संभव है जब आप अपने वर्तमान की स्थिति को एक्सेप्ट कर लो, फिर चाहे वो सही हो या गलत। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, आपको खुद से जोड़ता है। आप कहाँ से शुरुआत करते हैं ये मायने नहीं रखता। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू कर किस कहानी को आगे लेकर जा रहे हैं। फोर्थ लॉ, द लॉ ऑफ ग्रोथ। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रोथ हमें डेवलपमेंट सिखाता है। हम खुद को कैसे विकसित करते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये द लॉ ऑफ ग्रोथ को दर्शाता है। आपने सुना ही होगा कि ब्रेन को जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो विकसित होता जाता है। हम ग्रो करते हैं, चेंज लाते हैं और इसे ही इवोल्यूशन कहते हैं। यही 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक नियम है। ये हमारे आसपास की वास्तविकता को कंट्रोल करता है, उसे बदलता है और हम लाइफ में जो भी बदलाव देखते हैं वो इसी का हिस्सा है। यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल बुक्स सबसे अहम रोल निभाती है। हम जितना ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, हमारे सोचने समझने का नज़रिया बदलता है और विकसित होता जाता है। फिफ्थ लॉ, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप अपने द्वारा किए गए हर कर्म के लिए जिम्मेदारी लेते हैं? चलिए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। आप कोई काम करते हैं और उसमें आप फेल हो जाते हैं। गलती किसकी है? हम फेल हो गए क्योंकि फलाना व्यक्ति ने सपोर्ट नहीं किया, आपको सफल होने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिले, या फिर कोई भी ऐसी बाहरी वजह जिसकी वजह से आप फेल हो गए। क्या आपने खुद की गलती स्वीकार की? नहीं। हम आम तौर पर यही करते हैं। कामयाबी पर पूरा क्रेडिट हम सब लेते हैं, लेकिन अपनी असफलता की वजह खुद को मानना कोई नहीं चाहता। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जिम्मेदारी का एहसास करवाता है। हमारी हर एक्शन के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं, और यही सब हमें इसमें जानने को मिलता है। ये हमारे एक्शन को निर्धारित करता है और हम सही या गलत दिशा में आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ लॉ, द लॉ ऑफ कनेक्शन। क्या आप भी ये मानते हैं कि हम सब इस यूनिवर्स में हर जगह से किसी न किसी वे में जुड़े हुए हैं? आपके बीते कल, आज और आने वाले कल में आप अलग अलग लोगों से जुड़ने वाले हैं। आपने कल जो भी अनुभव किया उसका प्रभाव आज पर है और आज का प्रभाव आने वाले कल पर पड़ेगा।
ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है और हम सब आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक, द लॉ ऑफ कनेक्शन, हमें दूसरों के साथ जोड़ता है। हम खुद में जैसा बदलाव लाते हैं वैसा ही हमारा दूसरों के लिए व्यवहार बन जाता है। हमें सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना होता है और खुद को उनके अनुसार बनना पड़ता है। 7th लॉ, द लॉ ऑफ फोर्स। आपने मल्टीटास्किंग के बारे में तो सुना ही होगा। एक ही समय में 2 या 2 से भी ज्यादा काम करना इसे दर्शाता है। क्या ये संभव है? हम एक ही समय अलग अलग टास्क को पूरा नहीं कर सकते। एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। आप कंप्यूटर पर इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं और साथ ही गाने सुन रहे हैं। आपको ये मल्टीटास्किंग लग रहा है, लेकिन वास्तव में इंटरनेट ब्राउजिंग एंड म्यूजिक प्ले दोनों टास्क हमें एक ही टाइम में चलती हुई महसूस होती है। वास्तव में इन दोनों टास्क के बीच में एक सूक्ष्म गैप होता है। ये गैप इतना कम होता है कि हमें फर्क महसूस नहीं होता है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक, बल का नियम, हमें किसी भी काम के प्रति हमारे फोकस को दर्शाता है। यही हमारे ब्रेन के साथ होता है। जब भी हम 2 काम एक साथ करते हैं तब हमारा ब्रेन उस टास्क को एक गैप के साथ पूरा करता है। ये गैप न्यूनतम होने की वजह से हमें लगता है कि हम काम करते हुए गाने सुन रहे हैं। वास्तव में इसे समझना है तो कभी गौर करें। जब आप 2 काम को करते करते किसी एक टास्क में बहुत ज्यादा खो जाते हैं तब आपके आसपास दूसरी टास्क हो रही होती है, लेकिन आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक, द लॉ ऑफ फोर्स, हमें इसे समझने में हेल्प करता है। हम एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस होते हैं और इसे सिर्फ तभी समझा जा सकता है जब हम डीप फोकस स्टेट में हो। 8th लॉ, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। 12 महत्वपूर्ण कर्म में से एक, देने का कर्म, हमें खुद से हटकर दूसरों से जुड़ने में हेल्प करता है। हम खुद तक सीमित ना होते हुए दूसरों को क्या दे सकते हैं, ये समझना हमें दूसरों से कनेक्ट करता है। दूसरों के लिए किया गया हमारा सहयोग भी 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में ही आता है। आप सिर्फ अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं बल्कि दूसरों के साथ वैसी एक्शन करते हुए बन भी रहे हैं। ये निर्धारण द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी करते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करने की सोच रखते हैं तो ये सुनिश्चित जरूर करें कि आप सिर्फ ऐसी सोच नहीं रखते बल्कि समय आने पर आप उसके अनुसार दूसरों की मदद करने के लिए तैयार भी हो। 9th लॉ, द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। हमारे लिए परेशानियों की सबसे बड़ी वजह हमारा पास्ट एंड फ्यूचर में फंसे रहना है। जब तक हम खुद को वर्तमान में सीमित नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ हमें वर्तमान से जोड़ता है। हम आज जो हैं और जहाँ हैं हमें वहाँ से शुरुआत करनी है, ना कि भविष्य में कहाँ होंगे या बीते कल में जहाँ थे उसे सोचकर फंसे रहना। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत है। उसके लिए आपको जहाँ आप अभी वर्तमान में हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक, वर्तमान में रहने का सिद्धांत, हमें रियलिटी से जोड़ता है जो हमारे किसी भी पथ पर आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आप खुद को वर्तमान में रखना शुरू कर दें। विचारों में फंसने के बजाय आपके आसपास क्या हो रहा है, किस तरह की स्मेल है या फिर क्या कर रहे हैं, ये सब आपको वर्तमान से जोड़े रखता है। 10th लॉ, द लॉ ऑफ चेंज। अगर आप खुद को बार बार एक ही जैसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपको द लॉ ऑफ चेंज को समझने की ज़रूरत है। ये एक यूनिवर्स साइन है जो हमें बताता है कि एक्शन में बदलाव लाना क्यों हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक, द लॉ ऑफ चेंज, हमें किस बदलाव से किस तरह का बदलाव हमें भविष्य में मिलेगा इसे समझने में मदद करता है। इसे और ज़्यादा गहराई से समझना है तो आपको पैटर्न को समझना होगा। आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटी में जिस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आपको उसके अनुसार ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये है कि हम सोचते बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अगर आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो अपने थॉट एंड इमोशन पैटर्न को चेंज करना होगा। जो बदलाव आप आज करेंगे उसका रिजल्ट आपको भविष्य में मिलेगा। 11th लॉ, द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। हार्ड वर्क करते हुए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको उसके अनुसार रिवॉर्ड मिले, लेकिन क्या आप उस वर्क को लगातार बनाए रख पा रहे हैं? सिर्फ कठिन मेहनत काफ़ी नहीं है, आपको लगातार बने रहना होगा।
12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक नियम हमें सतत मेहनत के लिए प्रेरित करता है। एक उदाहरण के लिए, आप एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर कुछ दिन रेस्ट पर चले जाते हैं, तो आपको उसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। उसके लिए आपको नियमित बने रहना होगा। बेशक आप थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन नियमित बने रहना आपको उस हार्ड वर्क से ज़्यादा रिजल्ट देगा जो आप एक दिन ही करते हैं। द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड, जो कि 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा का एक नियम और सिद्धांत है, हमें किसी भी स्थिति के लिए बने रहने की ज़रूरत समझाता है। 12th लॉ, द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। आपके पास अगर कोई यूनिक गिफ्ट है तो आपको उसे दूसरों की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन के अनुसार हम खुद को और दूसरों को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ये हमें इस नियम के जरिए समझने को मिलता है। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खूबियाँ ज़रूर हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। इसका दूसरों पर, यूनिवर्स पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे द्वारा दिया गया एक छोटा सा योगदान भी दुनिया में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिया गया योगदान छोटा है या बड़ा, वो दुनिया में है और दूसरों पर क्या प्रभाव डाल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ये कभी ना सोचे कि आप दूसरों के लिए कुछ बड़ा ही करेंगे या फिर आप पहले खुद बड़ा बनेंगे उसके बाद दूसरों की हेल्प करेंगे। आप वर्तमान में जिस स्थिति में भी है, उस स्थिति में रहते हुए क्या योगदान दे सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा में से एक ये नियम हमें दूसरों से जोड़ता है। इन सभी 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा को जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमें कर्म की इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए। सीधा सा जवाब है, ये हमारे और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं जो हमें और दूसरों को प्रभावित करते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि आप जो कर रहे हैं वही आपके पास घूम फिर कर वापस आने वाला है, तो हम अपने पथ की पहचान कर पाते हैं, उससे अलाइन रह पाते हैं। 12 यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा हमारे लिए एक मोरल कंपास की तरह काम करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्मा के बारे में जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरह के कर्म हमारी लाइफ को बदल सकते हैं और हमें किस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें और अच्छे कर्म करें ताकि ये आपको अच्छा फील करवा सके। अगर आप दुनिया से अच्छा चाहते हैं तो बदले में पहले उन्हें अच्छा देना सीखें। जय श्री राम।